नेशनल असेंबली के 80% से 95% जो लोग हैं ना, मेंबर जो है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है और कोई भी ऐसा मेंबर है नहीं जिसके ऊपर 10 से कम FIR होंगी। लेकिन इसके हमें पता है, पूरी कौम को पता है, इसके बावजूद भी हम उनको वोट देते हैं और उनको वहाँ पे पहुँचाते हैं ताकि वो हमारे लिए डेवलप कर सकें, हमें डिलीवर कर सकें। लेकिन इसके बावजूद हमें पता होता है कि ये क्रिमिनल बंदा है और एक क्रिमिनल बंदे से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए डिलीवर करेगा, हमारे लिए रोड बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। लेकिन लेजिस्लेचर को देखें तो लेजिस्लेचर का काम होता है नए कानून बनाना। कानून साज असेंबली होती है, कानून साज असेंबली में नए कानून बनाए जाते हैं, रिफॉर्म्स की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुल्क का बजट होता है वो डिवाइड होता है हिस्सों में, सबको बराबर हिस्सा दिया जाता है। जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं वो मेंबर जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, अब वो भी तालिबान से कम नहीं है किसी तरह से भी, क्योंकि उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस है, तालिबान के ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस हैं कि दोनों की शक्लों के ऊपर लिखा का नहीं होता, तालिबान के ऊपर फेस के ऊपर लिखा नहीं होता कि वो तालिबान है। सिर्फ इस चीज़ से हम जज करते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, वो लोगों के रूल्स को, किसी भी मुल्क के रूल्स को वायलेट करते हैं, लोगों को मारते हैं। 80% मेंबरान जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं वो भी नेशनल असेंबली में बैठे हैं, हम फिर भी उनको वोट दे रहे हैं ये जानने के बावजूद, क्योंकि आज पाकिस्तान की 24 करोड़ लगभग आबादी है। 24 करोड़ में से मुश्किल से ये जो फेसबुक और आपको ट्विटर पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे, जो ट्रेंड सेट करते हैं, जो कोई भी गलत काम हो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, वो NGOs के कारकुनान हो या फिर वो हमारे यंगस्टर जो पढ़े लिखे लोग, वो मुश्किल से आपको 10 से 15 लाख मिलेंगे। और बाकी जो है वो 24 करोड़ आबादी में से 10 से 15 लाख लोग निकल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जितने भी MNAs या MPs होते हैं उनका ये कभी उन्होंने मोटिव नहीं रखा अपना कि हमने उस यंगस्टर से वोट लेना होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो जो यंगस्टर है ना, वो जिस दिन इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन से पहले वो रात को 40 ट्वीट करके सोएगा और 15 से 20 पोस्टें लगा के फिर सोएगा, और सोएगा रात को तकरीबन 4 से 5 बजे। तो वो इलेक्शन वाले डे कभी भी पोलिंग स्टेशन पे आएगा नहीं, वोट ही नहीं डालेगा, इलेक्शन वाले दिन वो सोएगा स्कूल से। तो जब उनको पता है कि वो कौम, वो लोग, वो कौम का वो हिस्सा जिसने मुल्क में तब्दीली लेके आने, ये वो जो सबसे ज़्यादा पार्ट है, 80-60% हमारे मुल्क में यंगस्टर है। अब 60% यंगस्टर अगर इलेक्शन वाले दिन उनमें से अगर मान मिले तो 20% आ जाते हैं, 40% अगर सो रहे हैं, तो वो जो 40% सो रहे हैं तो उनको जो 20% आ भी जाते हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है मैंने MPs को, क्योंकि उनको पता होता है इन्होंने सोना है या फिर इन्होंने नेटफ्लिक्स या यूट्यूब इंजॉय करनी होती है उस दिन, जिस दिन पोलिंग होता है, जिस दिन उनकी किस्मत का फैसला होना होता है। या फिर वो आउट ऑफ स्टेशन होंगे, आउट ऑफ कंट्री होंगे या आउट ऑफ सिटी होंगे, जॉब के लिए, एजुकेशन के सिलसिले में या किसी भी और पर्पज़ के लिए। या फिर अक्सर ऐसे होते हैं वो यंगस्टर जिनकी नई शादी होती है, वो एग्जैक्टली उस दिन जब वोट हो रहे हैं ना उसकी छुट्टी मनाने के लिए वो मरी या इधर उधर निकल जाते हैं, वो वोट डालने नहीं जाते। हाँ, लेकिन पहुंच के वहाँ ट्वीट ज़रूर करते हैं कि ये बंदा ठीक है, उसको वोट दो या इसको ना दो। तो बाकी हमारे बच जाते हैं 40% वो लोग जो हमारे सीनियर्स हैं, जो 50+ हैं, यानी कि ख़वातीन भी हैं उनमें मर्द हज़रात, वो लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं। अब उनको ये भी आइडिया है कि जो बाकी 50% या 40% लोग बच जाते हैं, उनकी जो ख़वातीन है, जहाँ पे उनके मर्द ने वोट देना है तो ख़वातीन ने भी वहाँ ही वोट देना है, इसलिए वो ख़वातीन के ऊपर काम करते ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कंपेन नहीं होती है इलेक्शन में जिसके ऊपर ख़वातीन के ऊपर काम हो। इमरान खान ने कुछ ऐसे ज़रूर इनिशिएटिव उठाए जिस वजह से उनके जलसे में ख़वातीन आना स्टार्ट हुई, ख़वातीन भी पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट हुई, थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव किया और लेके आई सियासत में और बाहर निकली, लेकिन वो बहुत लिमिटेड तादाद है। वो मान लें कि तकरीबन 5 से 10 लाख पे के दरमियान में होंगी मुश्किल से, और 24 करोड़ की आबादी में से 5 से 10 लाख कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करते लोग, ये बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। अगर इसलिए वो ख़वातीन के ऊपर तो काम करते ही नहीं, उनको पता है कि जहाँ पे इनके मर्द ने वोट देना वहाँ पे उनकी ख़वातीन भी वोट देंगे। अब रह जाते हैं बाकी मर्द हजरात। तो मर्द हजरात जो होते हैं, जो सीनियर, जो प्रैक्टिकल लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं, उनको 2 चीज़ों से कंसर्न होता है। उनको वो चीज़ कंसर्न होता है कि उन्होंने सुबह उठना है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करना है और जॉब पे चले जाना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सियासत क्या है, GDP क्या है, इकानमी क्या है, मुल्क क्या है, स्टेट क्या है, कुछ भी नहीं। उनको सिर्फ इतना चाहिए कि वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो टूटा भी हो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हो जाए तो उनके बेटे को कोई क्लर्क या कोई टीचर या कोई इस तरह की छोटी मोटी पोस्ट पे
उसका एमएनए जिसको वो वोट दे रहा है, उसका एमपीए जिसको वो वोट दे रहा है, उसको वो पोस्ट पे एडजस्ट करवा सके, सिर्फ वो एडजस्ट के लिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर में सीवरेज का पानी गंदा जाता है, साफ पानी नहीं जाता, उसे कोई बिजली आती है नहीं आती, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि वो जो उसका बेटा है जो खट्टू और नालायक भी है, उसको वो सिर्फ अपनी तरह किसी क्लर्क या कोई टीचर वीचर कुछ इस तरह का छोटा सा, या किसी हॉस्पिटल में कोई भी डिपार्टमेंटल या अकाउंटेंट इस तरह का कोई छोटी मोटी पोस्ट पे एडजस्ट करवाएगा। या कभी भी उसका कोई थाने में इशू हुआ तो उसका एमएनए या उसका एमपीए उसको रिलीफ लेके देगा। इसलिए वो फोकस करते हैं उन लोगों के ऊपर और उनके वो काम भी कर जाते हैं, क्योंकि उनके काम यही होते हैं कि कभी ज़िंदगी में एक बार थाने में उनका इशू बनता है और उनके जितने बच्चे होते हैं उनमें से एक को कहीं ना कहीं एडजस्ट भी वो करवा देते हैं। पूरे गांव में से 2 बच्चे भी एडजस्ट करवा दें तो पूरा गांव उनके पीछे तलवे चाटता हुआ आ जाता है कि क्योंकि वो 2 के हो गए हैं तो हमारे भी हो जाएंगे। इसी उम्मीद के ऊपर सारी जिंदगी वो वोट देते हैं और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये एमएनए एमपीए पहले जो थे वो क्रिमिनल जो होते थे उनको यूज़ करते थे, गुंडों का यूज़ करते थे, अपने असला और जोर दबदबे से वोट लेते थे। लेकिन फिर ट्रेंड चेंज हुआ, फिर वही क्रिमिनल, वही लोग जो एमएनए एमपीएस के लिए लड़ते थे सियासत में आने के लिए, या फिर उनको वोट दिलवाने के लिए लड़ते थे, या फिर उनके लिए कत्ल भी करते थे और कत्ल करना जानते, किसी को भी किसी टाइम में भी किसी दिन भी मार सकते होते थे। उन्होंने जब ये चीज़ें रियलाइज उनको हुई कि हम सारा कुछ करते हैं, पैसा हमारा लगता है, जान हमारी जाती है, किसी को कत्ल और उसका गुनाह भी हमारे ज़िम्मे आता है, तो वोट लेके नेशनल असेंबली में मिनिस्टर ये बन जाते हैं। उन्होंने फिर इस चीज़ को ट्रेंड को जब रियलाइज हुआ तो ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, अब वो फिशर जो क्रिमिनल्स थे उनकी अभी नेक्स्ट जनरेशन आए और नेक्स्ट जनरेशन में कुछ थोड़े बहुत एजुकेटेड लोग आ गए, थोड़े से डिसेंट लोग आ गए जो पैंट शर्ट या पैंट कोट पहन के खूबसूरत वाइट शलवार कमीज ऊपर वेस्ट कोट लगा के बंदे को कत्ल करते हैं। बस इतना फ़र्क ज़रूर आ गया कि पहले लंबे गंदे सी दाढ़ी रख के कत्ल करते थे, अभी ज़रा क्लीन शेव और अच्छी सी डिसेंट बाल शाल रख के या वेस्ट कोट पहन के वो फ़र्क सिर्फ इतना, ज़रा वो डिसेंट बन गए, वो थोड़े से गंदे थे। लेकिन उन्होंने अपना बिहेवियर थोड़ा सा, पहले वो गाली दे के मारते थे, अभी वो गाली नहीं देते, वो बड़े तमीज़ से इंसान का नाम पुकारते हैं उसके बाद मारते हैं। फ़र्क इतना। अब वो क्रिमिनल्स की जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो सामने आ गई मिनिस्टर्स की सूरत में, एमएनए एमपीएस की सूरत में। अब इनको अगर आप बैकग्राउंड चेक करें ना, जितने भी हैं तकरीबन आपको 80% वही क्रिमिनल्स मिलेंगे पॉलिटिक्स के अंदर आज भी स्टिल। और फिर भी हमें पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनके ऊपर ये चार्जेस हैं। अब राना सनाउल्लाह ने कितने लोगों को नाजायज़ कत्ल किया है, कितने फैसलाबाद में 15 से 20 लोगों का उसका नाजायज़ कत्ल किया है। मुझे खुद इस चीज़ का आइडिया है। फैसलाबाद के लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, उनको पता है। और कितने SHOs को उसने सड़क के ऊपर खड़ा करके गोली मारी है राना सनाउल्लाह, इसका फैसलाबाद की पूरी आवाम को पता है। लेकिन इसके बावजूद हम उसको वोट देते हैं। ये क्रिमिनल्स नहीं जाते, हम सोच ही ना सकेंगे सिस्टम चेंज होगा। सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, सिस्टम में बैठे हुए लोगों की वजह से खराबी है और सिस्टम को हाईजैक प्रॉपरली किया जाता है। क्योंकि सिस्टम, हम कहते हैं रिफॉर्म्स नहीं गवर्नमेंट करती, तो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करके अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती, क्योंकि जब सिस्टम में रिफॉर्म्स होंगे तो लोगों को आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आसानी दी नहीं जाती, नहीं एमपीए से मिलता है, उसके साथ एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं। वो फिर वो जो मिनिस्टर होता है या एमएनए या एमपीए होता है, वो उस चीज़ को इंश्योर करता है कि अब तू इंडस्ट्री लगा सकता है या अब कुछ भी तू काम कर सकता है, मेरी तुझे प्रोटेक्शन हासिल है। अब तुझे ना कोई एसी पूछेगा ना डीसी पूछेगा, तुझे कोई, तेरा ट्रांसफार्मर भी लग जाएगा, तुझे एनओसी रातों रात प्रिंट होकर तेरे घर में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आशीर्वाद उस बंदे का हो जाता है जो बंदा स्टेट को चला रहा होता है। और स्टेट में चलाने वाले बंदे खुदानबूझ की इस तरह सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं कि एक आम इंसान की एक्सेस नहीं हो पाती।